ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों अक्सर लोगों को कहते सुना है कि घर में बरकत नहीं है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, किस्मत साथ नहीं दे रही है, जिस भी काम में हाथ डालते उस काम में सफलता नहीं मिलती, पैसा आता है और पैसा पानी की तरह बह जाता है। दोस्तों कहीं आपकी इन सब परेशानियों का कारण आपकी रसोई घर तो नहीं है? जी हाँ दोस्तों, रसोई घर का सही दिशा में ना होना और रसोई घर में रखी कुछ चीज़ें आपको कंगाल कर सकती है, आपके दुर्भाग्य को ये चीज़ें बढ़ाती हैं। रसोई घर जो कि घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यदि रसोई सही दिशा में ना हो तो घर में कभी भी खुशहाली नहीं आती। रसोई घर का सही दिशा में होना ज़रूरी है। रसोई शास्त्र के अनुसार यदि सही दिशा में हो तो ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलती है। वहीं रसोई घर में रखी कुछ चीज़ें व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर के लिए सही दिशा क्या है, रसोई में किन किन चीज़ों को रखना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रसोई से तुरंत हटा देनी चाहिए। दोस्तों रसोई घर में कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, खास करके रसोई घर में बर्तन। जब भी हम लोग रसोई बनवाते हैं तो दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है वो होती है हमें आग का और पानी का ध्यान, कि हम अपनी गैस किधर रखने हैं और हम पानी की दिशा किधर हो रही है। रसोई घर बनवाते समय इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सही दिशा क्या है। दोस्तों साथ ही रसोई घर में रखी कोई चीज़ें जैसे कि चाकू, उसको कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार चाकू का स्थान हमेशा एक जगह पर होना चाहिए। यदि आप चाकू को इधर उधर फेंकते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि घर के जो लोग होते हैं उनकी प्रवृत्ति गुस्से वाली होती है और जिस कारण घर के लोगों में हमेशा तनाव तकरार नौबत आती है, जिसके कारण घरों के रिश्तों में दरार पड़ती है। साथ ही दोस्तों आपको किचन में रखी जाने वाली जो सामान आप रखते हैं जैसे कि आटा है, दाल चावल है, मसाले हैं, इन सब चीज़ों को रखने की एक शास्त्र में दिशा बताई गई है। इन सब चीज़ों को आपको पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में चूल्हा हमेशा आपको दक्षिण पूर्वी कोने में रखना चाहिए। इस घर में चूल्हा रखने से घर में बरकत आती है। यदि आपका चूल्हा पश्चिम दिशा की ओर है, जिधर या महिलाएं पश्चिम दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके खाना बनाती है, तो उस घर की महिलाएं हमेशा बीमार होती हैं और घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। इसके अलावा बर्तन धोने की जो जगह है जहाँ पर आपकी सिंक है वो आपकी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी बर्तन आता है तो रसोई घर के लिए सबसे पहले आपको तांबे के बर्तन रखिए। तांबे का बर्तन रसोई घर में सबसे शुभ माना जाता है। पीतल के बर्तन हम पूजा पाठ के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ ही ये चमत्कारी टोक टोक के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर देखा जाता है किसी व्यक्ति का यदि भाग्य सोया हुआ है, उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, तो उसके लिए पीतल का बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा तो पीतल जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति का प्रिय धातु होता है। माना जाता है इसके प्रयोग से बृहस्पति ग्रह शांत होता है, बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और घर में धन का आगमन होता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। यदि आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी कोई भी काम बिगड़ता जाता है, आपके घर में धन की बरकत नहीं होती, तो अपने भाग्य को उदय करने के लिए आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। इसमें आपको चने की दाल भरनी है। रात भर आपको चने की दाल को भिगो कर रखना है। अपने सिरहाने जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर आपको इस दाल को भिगो कर रखना है। अगले दिन आपको क्या करना है, इस दाल में गुड़ मिलाकर इसको किसी गाय को खिलाना है। ये उपाय आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। ये उपाय दोस्तों आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है। आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ता है तो पीतल के बर्तन में आपको शुद्ध घी भरना है और ये आपको भगवान कृष्ण जी को या जिनके घर में लड्डू गोपाल है उनको अर्पित करना है। इसके बाद आप इसे प्रसाद के रूप में किसी को भी बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। घर में चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास हो तो शुक्रवार का दिन जो कि माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इस दिन आपको एक पीतल का दिया लेना है। उसमें आपको शुद्ध देसी घी का दिया माता रानी के आगे जलाना है और माता रानी की आरती करनी है। ऐसा करने से दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रोज आप दिया नहीं जला सकते हैं घी का, भाई आप तेल का दिया जलाते हैं, बहुत से लोग तेल का दिया जलाते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन आपको पीतल का दिया जलाना है और घी का दिया जलाना है। ऐसा करने से जितनी भी आपकी पैसों की तंगी है दोस्तों, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसा आता है, पैसा खर्च हो जाता है समय से पहले, वो परेशानी आपकी दूर होगी। दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता तो आपको एक पीतल की कटोरी में दही भरकर, जहाँ पर भी आप सोते हैं पलंग पर खाट पर, उसके नीचे आपको ये पीतल की कटोरी रखनी है और अगले दिन इस दही को आप किसी पेड़ में डाल दीजिए। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सौभाग्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन पीतल के कलश में आपको चने की दाल भरनी है और इसे किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है, व्यक्ति का हर काम बनने लगता है, हर काम में व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है। कोई काम आपका अटका हुआ है, काम बिगड़ जाता है, तो पीपल के पेड़ के नीचे पीतल की कटोरी में दही भरकर रखना है। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होता है। दोस्तों ये छोटे छोटे से टोटके होते हैं जिन्हें हमें करके अपनी हम आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं, अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। ये उपाय किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन अपने
काम के लिए, अपनी सफलता के लिए हमें ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। और इन उपायों को करने में दोस्तों ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है। इसके अलावा धन और घर में सुख समृद्धि के लिए आपको एक घर के किसी कोने को धोना है। गंगा जल से आप उसे छिड़क कर साफ कर लीजिए। ये ध्यान रखिए कि ये जो कोना है आपका दक्षिण और पश्चिम दिशा का कोना होना चाहिए। यहाँ पर आपको सिंदूर से एक स्वास्तिक बनाना है। अब इस स्वास्तिक पर आपको नियम से चने की दाल और गुड़ आपको चढ़ाना है, डेली आपको चढ़ाना है। और जब आपको लगे कि चने की दाल और गुड़ खराब होने लगे हैं तो आप इनको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। वहाँ पर आप दूसरी चने की दाल को अर्पित करें। ऐसा आपको 5 गुरुवार करना है और आपको इसको करने से आपके घर में धन का लाभ होगा, आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी और आपकी आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। और रसोई घर में, अपनी रसोई घर में तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन लाकर जरूर रखिए। घर में आपके माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि रसोई में माता अन्नपूर्णा वास करती है। और घर में कोई भी बर्तन है, रसोई घर में जो भी बर्तन है आपके आटे के, चावल के, उनको कभी भी खाली ना रहने दें। उन बर्तनों को आप तुरंत पहले खत्म होने से पहले भर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।